सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है अब हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि आरव हो चुका है बहुत ज़्यादा अलर्ट। आरव को पता पड़ गया है कि रिया ये बात जान चुकी है कि आरव पूजा पाठ और तंत्र करवा के मरवाना चाहता है काव्या को, ताकि उसके मनपसंद की लड़की से उसकी शादी हो जाए। और फाइनली अब वो अपनी जो प्रोसेस है काव्या को मौत की घाट उतारने की, वो अब बहुत जल्द ही करने वाला है। इतनी जल्दी ताकि रिया अपने काम करने से पहले ही काव्या की मौत हो जाए। लेकिन रिया को बहुत बेचैनी है कि कहीं काव्या के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो बार बार काव्या को फ़ोन लगाती, बार बार मैसेज करती है, लेकिन काव्या है कि अपनी बहन रिया पर भरोसा तो दूर की बात है, उसका फ़ोन और उसका मैसेज तक नहीं देखती। उसे उस पर भरोसा ही नहीं, क्योंकि पास्ट में हम सब जानते हैं कि रिया और काव्या का क्या रिश्ता रहा है, वो भी आरव को ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आरव बुरी तरीके से रिया को परेशान करेगा और काव्या को ले जाने वाला है वो शमशान घाट, और वहाँ ले जाके उसके साथ करवाने वाला है तांत्रिक क्रिया। आने वाला अपकमिंग ट्रैक बिया और ईशा के लिए भी खतरनाक होगा, जहाँ पर ईशा ने एक बहुत बड़ा ट्रैप फंसाया है बिया के लिए। बिया भी ईशा के लिए एक बहुत बड़ा गांठ रचाएगी। बिया जान के अपने रूम में जाके नीचे लेट जाएगी और चूहे अपने आसपास एक इकट्ठे कर लेगी और जान के एक्टिंग करेगी कि ईशा ने उसके आसपास चूहे फेंक दिए हैं, ताकि बिया परेशान हो जाए और मर जाए और बिया इस घर से चली जाए। और वहीं पर बहुत ही बड़ा कांड रचा देती है बिया। घर में होला मच जाता है और ईशा के ऊपर पूरा इल्ज़ाम आ जाता है। ईशा के ऊपर इल्ज़ाम आने के चक्कर में हमारा जो सूरज है वो ईशा पर भड़क उठता है और घर से बाहर निकालने तक की नौबत आ जाती है ईशा की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिया अपने नकली अच्छेपन की दिखावा करके कहती है कि नहीं सूरज, तुम ईशा को घर से बाहर मत निकालो, मैं ही चली जाती हूँ। और वो बाहर निकल जाती है। सूरज उसे कहता है कि नहीं बिया, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। वहीं पर दाई माँ भी आके कहती हैं कि नहीं बिया, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी और मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हें इस घर से बाहर निकालता है। वहीं वापस से बिया आती है घर में और दाई माँ सबके सामने यही कहती हैं कि मेरे होते हुए इस घर से बिया कभी नहीं जाएगी। यहाँ पर ईशा एक बार फिर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ईशा हार नहीं मानेगी। बिया एक्सपोज करने का जो प्लान है ईशा का, वो कारगर रहेगा और चलता रहेगा। ईशा बिया का सच सामने गाने के लिए कई सारे पैतरले अपनाती है, लेकिन बिया जो है इतना ज़्यादा शातिर है कि ऐसे आसानी से अपना सच तो बाहर नहीं आने देगी। उल्टा होता यह है कि ईशा को ही बिया फंसा देती है। दरअसल एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि ईशा और सूरज मिलकर चूहा मारने वाला ब्रेड लगाते हैं चारों तरफ घर के, और वहीं पर जानबूझ के बिया एक ऐसा पैतरा खेलेगी जिससे सारा चूहा बिया पर ही अटैक करेगा, और ये देख के सारे घर वाले फिर से ईशा पर उंगली उठाएंगे। इतना ही नहीं, सूरज तो इस बार ईशा से साफ साफ कह देगा कि आखिरकार आप चाहती क्या है। अगर आप बिया को नहीं पसंद करती तो आप हमें बताइए, हम कर लेंगे बिया की सेवा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिया के आसपास भी भटकने का। और फिर क्या दोस्तों, ईशा को सूरज की ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। इतना ही नहीं, बिया सबके सामने नाटक करते हुए कहती है कि ईशा ये इस वजह से कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि मैं अंधी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा स्टॉल मैंने ही बंद करवाया, उस झोले में केकड़ा मैंने ही रखा था और इस वजह से जानबूझ के ईशा मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन सूरज, मैं सच कह रही हूँ, मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर क्या, सूरज और भी ज़्यादा भड़क जाता है ईशा पे और ईशा को काफ़ी खरा खोटा सुना देता है, जिस वजह से ईशा काफ़ी परेशान और उदास हो जाती है। लेकिन वो अपना प्रण नहीं छोड़ती, क्योंकि ईशा को अब पता लग चुका है कि बिया अंधा होने का बस नाटक कर रही है, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए सूरज को उसके चंगुल से निकालेगी भी और बिया को सख्त से सख्त सजा भी दिलवाएगी और उसका सच सबके सामने भी लाएगी। वेल दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, सूरज को ऐसा करना चाहिए था? सूरज को हमेशा ईशा का साथ देना चाहिए, ना कि बिया का। आने वाले एपिसोड में काव्या, रिया और आरव के बीच भावनाओं का तूफान तब तेज हो जाता है जब काव्या लगातार रिया की चेतावनियों को अनसुना करती है, क्योंकि काव्या के मन में आरव का झूठा भरोसा गहराई तक बैठा रहता है। रिया बार बार काव्या को बताती है कि आरव उसके पीछे खतरनाक चालें चल रहा है, क्योंकि रिया को आरव का पूरा षड्यंत्र पहले ही समझ आ चुका होता है। आरव नक्षत्र की आड़ लेकर काव्या की मौत की भविष्यवाणी को अपने जहरीले प्लान से जोड़ देता है, क्योंकि आरव के मन में लालच और छल ही बचा है। आरव जो खाने कहानी में मैं आपको जहर बताने मिलाकर जा रही हूँ, काव्या को उसे वही सुनकर खाना आपके खिलाता रोंगटे है खड़े हो जाएंगे। जिसे आरव ने सीरियल पति मासूमियत के ब्रह्मचारी नाम की पर दुनिया में प्यार का अब रूप ऐसा देकर तूफान आने परोसा वाला था। है
क्योंकि पूरे आरव परिवार को समझता हिला है देगा। कि उसकी शुरुआत ये होती चाल है कोई ईशा नहीं से। पकड़ पाएगा। वो ईशा काव्या जिसने उसी अब पर तक सबका रिया भला की चाहा, हर बात सबके याद लिए करके लड़ी, आरव लेकिन की अब उसके असलियत सब्र पूरी का तरह बांध समझ टूट चुका लेती है। है और उसने काव्या ठान लिया है अपनी कि मौत चाहे का कुछ भी नाटक हो जाए, करके अब वो आरव को बिंदिया का उसी सच की सबके योजना के सामने बीच ला कर पूरी रहेगी। तरह बेनकाब कर रात देती का है वक्त है, ताकि आरव हवेली को में सच सन्नाटा किसी पसरा है, भी दशा से चारों छिप तरफ ना सके। अंधेरा और इसी दौरान दीवारों रिया पर भी झिलमिलाती काव्या लौ। के इस कदम पर ईशा गर्व चुपके महसूस से करती रसोई है में जाती है। क्योंकि रिया वहाँ जानती है बर्तन कि खनकने की यही हल्की सच्चाई का आवाज आती असली है। पल है।